स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 7 क्लास। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिश का ग्रुप कंप्लीट। क्लास कॉन्ड्रिथिस कार्टिलेजिनस फिश का ग्रुप डन। क्लास ऑस्ट्रिथिक्स बॉनी फिश का ग्रुप डन। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया, एंड दिस वन इज अ टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसिस ग्रुप थी, सुपर क्लास टेट्रापोडा थी। टेट्रापोडा मीन्स 4 लिम्स, 2 पेयर लिम्स, टेट्रापोडा। तो अब हम क्लास एम्फीबिया लेंगे स्टूडेंट्स, और फेमस एनिमल है फ्रॉग। श्योर। सो क्लास एम्फीबिया, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, व्हाई कॉल्ड द एम्फीबिया? बिकॉज एम्फीबियस नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियस नेचर? Because they are live in water and land both. They are aquatic and terrestrial both. इस नेचर के होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल है जो कि लैंड पर आया है स्टूडेंट। फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल जो लैंड बनकर आए हैं स्टूडेंट, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। व्हाई? बिकॉज फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन वाटर। इनके एग्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में इनको अपने अंडे पानी में देने होते हैं स्टूडेंट। फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन वाटर, सो दे लाइव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। एम्फीबियस नेचर, सो नॉन एज अ एम्फीबिया। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, हैव लिम्स। मोस्ट ऑफ देम हैव लिम्स स्टूडेंट, और 2 पेयर लिम्स होंगे। आगे वाले पैर 4 लिम्स कहलाते हैं, पीछे वाले हाइंड लिम्स कहलाते हैं। 4 लिम एंड हिंड लिम्स डन। और 4 लिम्स में स्टूडेंट अगर बात की जाए तो इनके अंदर 4 फिंगर्स होती है, और हिंड लिम्स की बात की जाए तो 5 फिंगर्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये इसके बाद की क्लास की बात की जाएगी तो उनके अंदर स्टूडेंट 4 लिम में भी 5 फिंगर है और हाइंड लिम में भी 5 फिंगर है, बट एम्फीबिया क्लास में नहीं है ऐसा। In amphibia class, 4 limb have 4 fingers and hind limb have 5 fingers. और fingers पे nails are absent because exoskeleton absent. जो information हम class amphibia की जानते हैं, क्या उस पर बात कर लें स्टूडेंट? जो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे please tell me these are homothermal या poikilothermal? Yes, cold blooded poikilothermal members. Class amphibia members are poikilothermal, can't regulate their body temperature. Second point स्टूडेंट आपसे बोलना चाहूंगा, डाइकोंडाइलिक की मोनोकोंडाइलिक? यस, डाइकोंडाइलिक स्टूडेंट have 2 occipital condyle in skull. Done. Next student, anemniota. So their characters are anemniota, dicondylic, poikilothermal, 10 pair cranial nerves, exoskeleton absent. Done. ये तो अब हम क्लास एम्फीबिया स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू करते हैं स्टूडेंट। दिस वन नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी कि स्टूडेंट वाटर में, पानी में भी रह रहे हैं एम्फीबिया के मेंबर्स, या वाटर में एक्वेटिक, और स्टूडेंट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर स्टूडेंट। ये इनके बारे में जनरली मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। फ्रेश वाटर होता है इनके लिए, मैराइन वाटर में एम्फीबिया नहीं मिलते हैं स्टूडेंट, फ्रेश वाटर में और लैंड पर मिलेंगे। पहला स्टार क्लियर, एम्फीबियस नेचर का मीनिंग आया। दूसरा आया, दीज आर द फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स स्टूडेंट विच कम आउट ऑफ वाटर, बट दीज डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन स्टूडेंट। डन। ये पहले कॉर्डेटा एनिमल है जो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आए, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, बट नॉट सक्सेसफुल बिकॉज फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन वाटर। डन। दूसरा स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर लिम्स। यस, 2 पेयर लिम्स, और 4 लिम्ब हैज 4 फिंगर्स एंड हिंड लिम्ब हैव 5 फिंगर्स स्टूडेंट। ये इनका एक और जोरदार पॉइंट। गॉट इट? मोस्ट मॉडर्न लाइन। और इन पे नेल्स यानी एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, बता दिया मैंने आपको। तो ये एक और पॉइंट जो हमें तैयार होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यस, पॉइक्लोथर्मल
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मल एनिमल जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर एन एमनियोटा डाइकोंडाइलिक, बिल्कुल डाइकोंडाइलिक, टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। एन एमनियोटा मींस कोरियन एमनियन लेयर प्रेजेंट के एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के बाहर, दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इन्हें एमनियोटा कहा जाता। डन। फिश एन एमनियोटा, एम्फीबिया एन एमनियोटा, फिश कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड। फिश में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, बट फिश मोनोकोंडाइलिक, एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक। क्लियर स्टूडेंट्स? 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ये जोरदार 10 पेयर क्रेनियल नर्व। अगला पॉइंट पे बात करेंगे स्टूडेंट इनकी, एम्फीबिया की। स्टूडेंट जो बॉडी होती है, जरा उसको देखिएगा, बॉडी में एक पार्ट होता है स्टूडेंट हेड, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये स्टार्ट, ये दूसरा पार्ट अगर हम बात करें तो एक लंबा पोर्शन होता है जिसे कहते हैं ट्रंक स्टूडेंट, हेड ट्रंक होता है, और हेड और ट्रंक को स्टूडेंट जोड़ती हुई एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है जिसे नेक कहते हैं स्टूडेंट, या और उसके बाद ये पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होती है जिसे टेल कहते हैं। मैं रफली आपको एक बताता हूँ एक बात कि एनिमल जो होते हैं स्टूडेंट उनकी बॉडी को इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करता है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। एक बार और, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। एम्फीबिया क्लास के मेंबर्स में नेक एब्सेंट होती है, एम्फीबिया के मेंबर्स में स्टूडेंट नेक एब्सेंट होती है, तो इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, और टेल मे बी प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट। टेल कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो चाहेगा वो ये आएगा स्टूडेंट, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम एंड नेक टोटली एब्सेंट। डन। तो एम्फीबिया की बॉडी के 2 पार्ट करने जो हमारा तैयार, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक स्टूडेंट, यही मैंने आपसे बोला। नेक इज टोटली एब्सेंट स्टूडेंट, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। डन। श्योर? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, तो पूरा पॉइंट सब पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपको याद कराया यहां तक का। आइए और बात करते हैं स्टूडेंट। एम्फीबिया की जो स्किन होती है उस पर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। क्लियर? इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है क्योंकि स्किन में पाई जाती है ग्लैंड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस ग्लैंड स्टूडेंट। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है स्टूडेंट, और वो म्यूकस स्किन को मॉइस्ट करता है, और जब भी स्किन मॉइस्ट होती है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। स्किन पे स्केल्स नहीं होते हैं, विदाउट स्केल्स स्किन है स्टूडेंट, मॉइस्ट स्किन होती है, इसलिए हेल्प इन रेस्पिरेशन है। दोबारा, देयर स्किन इज मॉइस्ट, स्मूथ, स्केललेस स्टूडेंट, विदाउट स्केल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन। जोरदार, यानी फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन में स्किन का रोल है। जब भी स्किन से स्टूडेंट रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, इसका एक एग्जांपल हमने स्टूडेंट लिया था अर्थवर्म, याद करिए एनेलिडा में, और एक एग्जांपल आज आ गया है एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन। डन। क्लियर? डन। ये हमारे पास पॉइंट आया स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो आज रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबिया को क्या क्या मिला, ध्यान से सुनिएगा। स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, या जब पानी में होंगे तो स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, जमीन पर आएंगे तब भी, पर जमीन पर यानी लैंड पर स्टूडेंट लंग्स का भी यूज किया जाता है। यह एक्वेटिक एम्फीबिया, और एम्फीबिया की जो लार्वा स्टेज होती है वो गिल्स का भी यूज करती है। जी हाँ स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन के लिए स्किन, लंग्स, गिल्स, या फ्रॉग के अंदर स्टूडेंट बक्कल कैविटी भी ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। सो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी फ्रॉग में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा। बट जनरली स्टेटमेंट ये रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स एंड गिल्स स्टूडेंट, वो ये रहा स्टूडेंट, रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स, गिल्स। डन। तो हम एम्फीबिया क्लास ले रहे हैं और एम्फीबिया क्लास के बारे में पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हार्ट का, पढ़ा दिया मैंने आपको। शायद एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यस, जोरदार। पॉइंट क्लियर हो रहा है बिल्कुल? एक बार मेरी बात ध्यान से सुनते जाए। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। जोरदार, ये पॉइंट याद है स्टूडेंट। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, एम्फीबिया में
एक्सक्रीशन बाय किडनी, पूरे वर्टिब्रेटा में किडनी है बट किडनी के टाइप थे तो याद करें एक्सक्रीशन के लिए फिश और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी। क्लियर? और प्लीज टेल मी मीजोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल है या नहीं है? है। मीजोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल प्रेजेंट बट लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। सो इन एम्फीबिया एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी और वेस्ट प्रोडक्ट एम्फीबिया का यूरिया है स्टूडेंट। दीज आर यूरियोटेलिक एनिमल बट एक्वेटिक एम्फीबिया की बात करें इनके लार्वा टेडपोल लार्वा जो पॉपुलर है स्टूडेंट, उस टेडपोल लार्वा की बात करें तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट उसका अमोनिया आएगा। तो स्टूडेंट एडल्ट एम्फीबिया में और लैंड एम्फीबिया में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और एक्वेटिक एम्फीबिया में और लार्वा स्टेजेस में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया और किडनी स्टूडेंट एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा इसको भी रिवाइज कर लें, सबका सपोर्ट चाहिए। एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी स्टूडेंट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया इन एक्वेटिक एम्फीबिया, वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। डन। अगला आया हार्ट इज 3 चैम्बर्ड स्टूडेंट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट एम्फीबिया में। याद है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? यस। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड हो जाएगा, इसलिए मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड इनटू बॉडी स्टूडेंट। अल्टीमेट कैरेक्टर्स। डन स्टूडेंट। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है। एम्फीबिया में स्केल्स नहीं होते, फेदर्स नहीं होते, एक्सोस्केलेटन नहीं है। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर? एक बार और हम पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया। हमारे माइंड में जो एनिमल चलना चाहिए वो है स्टूडेंट फ्रॉग। एम्फीबियस नेचर, live in both fresh water and land, dicondylic, anemniota, poikilothermal, 10 pairs crenula, exoskeleton absent, heart is 3 chambered, incomplete double circulation, skin is moist without scales, respiration by skin, gills, lungs, excretion by mesonephric kidney, waste product urea. Body is divided into 2 parts, head and trunk, neck absent, tail may be present. Done? अभी तक का क्लियर? आइए स्टूडेंट और बात करते हैं एम्फीबिया के बारे में। स्टूडेंट एक चीज मैंने आपको कार्टिलेजिनस फिश में भी पढ़ाई थी कॉन्टेक्ट में, वर्ड क्लोइका, वही वर्ड आज एक बार दोबारा रिवाइज होगा। एलिमेंट्री कैनाल ये रहे स्टूडेंट, इसका अपर्चर एनस होता है, दिस इज कॉल्ड गट स्टूडेंट। श्योर? अगला एक और आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्टूडेंट, जिससे गैमेट्स निकलते हैं। और अगर एक और बात करते हैं दिस वन, ये दिस वन इज द यूरिनरी ट्रैक्ट स्टूडेंट, जिससे यूरिन निकलता है। श्योर? ये और ये तीनों की तीनों स्टूडेंट डक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, दिस वन, और ये चैम्बर एक एपर्चर के द्वारा बॉडी की सरफेस पे खुलेगा। दिस कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोइका, दिस वन, ये कॉमन चैम्बर क्लोइका। सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर called cloaca, and this chamber open outside through a aperture called cloacal aperture. इसी अपर्चर से यूरिन निकलेगा, इसी बॉडी की सरफेस पर यह अपर्चर मिलेगा स्टूडेंट, इसी अपर्चर से यूरिन, इसी अपर्चर से स्टूडेंट एक्सक्रीटा, इसी अपर्चर से गैमेट्स निकलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एम्फीबिया में क्लोइका प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में क्लोइका प्रेजेंट है स्टूडेंट। हम क्लास रेप्टिलिया पढ़ेंगे उसमें भी क्लोइका आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोइका? Cloaca is a common chamber in which alimentary canal, reproductive tract, urinary tract open, and this chamber open outside through aperture. Done? Sure? जी स्टूडेंट, ये लीजिए एक और जोरदार पॉइंट ध्यान से। Alimentary canal, urinary tract, reproductive tract open into a common chamber called cloaca, which open outside through cloacal aperture. Clear? Sure स्टूडेंट? ये इसके अलावा स्टूडेंट एक बात और करते हैं, आईज हैव आईलिड्स। एम्फीबिया में जो आंख होती है स्टूडेंट उसके ऊपर ये आईलिड्स प्रेजेंट होती है, तो आईज हैव आईलिड्स। डन? डन? श्योर? अब देखना स्टूडेंट, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्टूडेंट। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, सो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। मैं आपको इसको समझाने के लिए स्टूडेंट एक बात बताता हूं, थोड़ा सा ईयर से रिलेटेड बात करते हैं स्टूडेंट। ईयर
ये लीजिए, है ना। और ईयर के करे मैंने 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, चलिए डन। स्टूडेंट आपको बताता हूं ईयर की स्ट्रक्चर होती है, टॉपिक होता है, मैं आपको आउटलाइन के फॉर्म में ईयर के बारे में बताता हूं। ईयर के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। एक्सटर्नल ईयर जो बाहर से दिखता है उसे कहते हैं, फिर मिडिल ईयर आता है, फिर इंटरनल ईयर आता है। ठीक, ऐसे आउटलाइन के फॉर्म में पढ़ाता हूं। एक्सटर्नल ईयर में स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिन्ना, ईयर पिन्ना। और इसके अलावा दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यू इन ए ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड ईएम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो एक्सटर्नल ईयर में 2 पॉइंट आ जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। वन इज कॉल्ड ईयर पिन्ना and one is called external auditory meters। ये लीजिए, डन। ये अब मेरी बात को सुनना। अब बारी आती है मिडिल ईयर की। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं जरा, तो आप देखना इधर ऐसे रफली स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो जाएगी, ट्यूब। और अब स्टूडेंट इस ट्यूब के बेस पर यहां एक स्ट्रक्चर होती है, पतली थिन मेम्ब्रेन, एंड दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम, कान का पर्दा। डन। मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत जोरदार, आपको कहीं इसमें मिलेगा नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा याद करके दूंगा, ध्यान से सुनना। कान का पर्दा, ईयर ड्रम, इट इज कॉल्ड टिम्पैनम। साइंटिफिक वर्ड टिम्पैनम, नॉर्मल वर्ड, कॉमन वर्ड ईयर ड्रम, कान का पर्दा। और इस कान के पर्दे से मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। डन। एक्सटर्नल ईयर ये दोनों हो गए। अगर आपसे कोई बात करे तो आप जवाब दे सकते हैं, सर व्हाट इज दिस? दिस इज पिन्ना भाई। व्हाट इज दिस? दिस इज ईएम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। गॉट इट? श्योर। और अब सुनना मेरी बात स्टूडेंट, ये और अब इसके बाद यहां से मिडिल ईयर चालू हुआ। मिडिल ईयर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, है ना। और ये उसमें यूस्टेशन ट्यूब, आप कान की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और मिडिल ईयर की कैविटी, और मिडिल ईयर की कैविटी में 3 बोन्स, दीज आर कॉल्ड द ईयर ऑसिकल, मेलियास, इनकास, स्टेप्स। 3 बोन होती है कान के अंदर, 3 छोटी हड्डियां। एंड स्टूडेंट ये मान लीजिए 3 बोन्स, 1 स्टूडेंट, 2, 3। और नेक्स्ट स्टूडेंट अब आएगा इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में सबसे पहले 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है स्टूडेंट, श्योर। और उन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल वो एक बॉल से निकलती है, यूट्रिकुलस एक्लोस। उसके बाद उसके नीचे स्टूडेंट एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है, दिस इज कॉल्ड कोक्लिया। सो इंटरनल ईयर ये, मिडिल ईयर ये, एक्सटर्नल ईयर ये, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट, पिन्ना एंड ईएम, डन। मिडिल ईयर में आओ, कौन कौन से पार्ट? अगर मिडिल ईयर की बात की जाए तो मिडिल ईयर भैया तेरे में कौन कौन से पार्ट? तो मिडिल ईयर में सर पहले तो टिम्पैनम, ठीक है। दूसरा पार्ट बताओ? दूसरा पार्ट ईयर ऑसिकल, ठीक है, श्योर। 3 ईयर ऑसिकल होती है, ये लीजिए स्टूडेंट, 3 ईयर ऑसिकल। और इंटरनल ईयर की बात की जाए तो इंटरनल ईयर में पार्ट बताओ सर। इंटरनल ईयर में एक तो ये क्या है साहब? सेमी सर्कुलर कैनाल। एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है? 3 होती है सर, ये भी। और दूसरा पार्ट बताओ सर, कॉक्लिया। कॉक्लिया, यहां पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज फॉर हियरिंग, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल इज फॉर बैलेंसिंग। सो ईयर के 2 फंक्शन, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। हियरिंग बाय कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए, और बैलेंसिंग के लिए, डन। तो आज के बाद ईयर के पार्ट करें तो 6 पार्ट मेनली। 1 ईयर पिन्ना, 2 ईएम, 3 टिम्पैनम, 4 ईयर ऑसिकल, 5 सेमी सर्कुलर कैनाल, गॉट इट। 6 कॉक्लिया, डन। अब सुनो स्टूडेंट, फिश में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर बोथ एब्सेंट, ओनली इंटरनल ईयर। फिश के बाद इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबिया आया, और एम्फीबिया में स्टूडेंट इंटरनल ईयर प्रेजेंट, मिडिल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, डन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यानी मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये जो मैंने आपको अभी इतना पढ़ा है ये सब ह्यूमन का ईयर, या स्टूडेंट
तो ह्यूमन यानी मैमल्स में जो ईयर होता है उसके पार्ट है, पर अगर हम इसको इवोल्यूशन से जोड़ते हुए चले तो फिश के अंदर ना एक्सटर्नल ईयर है ना मिडिल ईयर, ओनली इंटरनल ईयर। डन। फिश के बाद एम्फीबिया आया, एम्फीबिया में स्टूडेंट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडिल ईयर इंटरनल ईयर बहुत प्रेजेंट। यानी एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में कान टिम्पैनम से स्टार्ट होगा, यहां से। सो बॉडी की सरफेस के ऊपर दो पतली मेम्ब्रेन होती, टिम्पैनम वहां से होगा। एक और बात, 3 ईयर ऑसिकल स्टूडेंट कान में मैमल्स में मिलती है सिर्फ क्लास मैमेलिया में, उसके पहले वालों में सिर्फ एक ही बोन होती है, यानी एम्फीबिया के कान में ईयर ऑसिकल 1 है। डन। शॉर्ट। सेमी सर्कुलर कैनाल तो 3 ही है सब में, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट क्लास साइक्लोस्टोमेटा, वो एक मात्र है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल 1 और 2 होती है, बाकी सब में 3 है। तो फिश में भी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्फीबिया में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर ऑसिकल कान में हड्डी वो सब में एक है, सिर्फ मैमल्स में 3 है। तो अगर मैं एम्फीबिया के कान के बारे में बात करूं तो प्लीज टेल मी, आप बोलो सर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर प्रेजेंट, मैंने कहा डन। सर टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, मैंने कहा डन, बिकॉज टिम्पैनम से कान चालू होगा। और सर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट, मैंने कहा डन। और सर कान में हड्डी सिर्फ एक, ओनली 1 बोन, 3 ईयर ऑसिकल नहीं। ओके, तो यानी कि एम्फीबिया में 1 ईयर ऑसिकल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। डन। रेप्टाइल्स में भी सेम रहेगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रेप्टाइल्स में भी यही रहेगा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, और उसमें भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। यानी एम्फीबिया में कान की बात की जाए स्टूडेंट, तो एम्फीबिया के कान में आप बोल सकते हो ये चीज एब्सेंट, ये और ये प्रेजेंट। रेप्टाइल्स में भी यही। बर्ड में स्टूडेंट थोड़ा सा डेवलपमेंट और हुआ, और इन दो के अलावा ये भी आ गया। और मैमल्स में ईयर पिन्ना भी आ गया स्टूडेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईयर पिन्ना आपको दिख रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। डन। मैमल्स के अलावा किसी भी एनिमल में ईयर पिन्ना नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हमने ईयर टॉपिक को शानदार याद करा। ईयर के 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट, पिन्ना और ये है। मिडिल ईयर में टिम्पैनम और ईयर ऑसिकल। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। डन। एम्फीबिया में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे अगला, उसमें भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो एम्फीबिया में टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 बोन इन मिडिल ईयर। डन। अब हमारी थ्योरी पर आ जाओ। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन अब बढ़िया याद होगी। A tympanum represent the ear, so external ear is absent. Done. In middle ear only 1 bone present called columella oryx. This one. In ear 3 semicircular canals are present. Yes. शानदार। तो एम्फीबिया के कैरेक्टर्स और वो हमारा तैयार। एम्फीबिया के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके लिए हम लिखेंगे सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, इसलिए मैंने बोला था डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये अंडे पानी में रिलीज करते हैं, तो एक तो अंडे रिलीज कर रहे हैं इसलिए ओवीपेरस एनिमल है। पानी में देंगे अंडे तो फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मोस्टली मेंबर्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लार्वा स्टेज मिलेगी। इनका एक पॉपुलर लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, टैडपोल लार्वा। एम्फीबिया क्लास देखें जरा, दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्स आर सेपरेट, they are oviparous, done. Development is indirect, done. Have larva stage. Fertilization is external, done. Clear? Sure? Class amphibia. एक एक लाइन पूरी याद, मेरे साथ साथ बोलेंगे और पूरा याद करेंगे एम्फीबिया के बारे में। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर limbs. Forelimb has 4 fingers, hind limbs have 5 fingers. Done. Dicondylic, Anemniota, poikilothermal cold-blooded animals. 10 pair cranial nerves, live in both water and land. 3-chambered heart, incomplete double circulation. Exoskeleton absent.
Skin is moist without scales, have mucus gland, help in respiration. Respiration by gills, skin, lungs. Excretion by mesonephric kidney. Waste product, urea. Done. Eyes have eyelids. Tympanum represent the ear. External ear absent. In middle ear only one bone present. 3 semicircular canal present in ear. Done. Have cloaca. Alimentary canal, urinary tract, reproductive tract open into a common chamber called cloaca. Clear. Unisexual. External fertilization. Indirect development. Have larva. Oviparous. एम्फीबिया क्लास मस्त तैयार. ठीक है, पूरा एनसीईआरटी से रीडिंग करिए इसको. अब क्लास एम्फीबिया के एग्जांपल्स लेंगे. और पहला एग्जांपल एम्फीबिया क्लास का, और वह है इक्थियोफिस. इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. आपने कहा व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट लिम्बलास एम्फीबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको एम्फीबिया जब अभी पढ़ाया तो उसमें मैंने बोला मोस्ट ऑफ देम एम्फीबिया हैव लिम्स. मोस्ट ऑफ देम इसलिए बोला मैंने बिकॉज कुछ एम्फीबिया में लिम्स नहीं है, और वो ये रहे इक्थियोफिस लिम्बलास एम्फीबिया. डन. इसलिए अगर एक स्टेटमेंट आए विच कैरेक्टर्स करेक्टली मैच विदाउट एक्सेप्शन, और उसमें एक स्टेटमेंट आए एम्फीबिया हैव लिम्स, रॉन्ग, बिकॉज एक्सेप्शन है इक्थियोफिस. उसमें एक ऑप्शन आए वर्टिब्रेट्स हैव जॉ, रॉन्ग, बिकॉज एक्सेप्शन है साइक्लोस्टोमेटा. तो स्टूडेंट्स इक्थियोफिस पहला एग्जांपल. बरोइंग एनिमल है, बिल बना के रहता है. श्योर. लिम्बलास एम्फीबिया वॉर्म लाइक दिखेगा, उसमें पैर नहीं होते स्टूडेंट, इसलिए वॉर्म लाइक दिखता. अर्थवॉर्म जैसा लुक आता है, बिल भी बनाता है अर्थवॉर्म की तरह. विजन और हियरिंग पावर बहुत पुअर होती है, इसलिए ब्लाइंड वॉर्म एम्फीबिया बोला जाता है, ब्लाइंड एंड डेफ वॉर्म. एक लाइन और आपको इसकी इंपॉर्टेंट बताता हूं. एम्फीबिया में स्केल्स एब्सेंट. ये सिंगल एम्फीबिया है जिसमें डर्मल स्केल्स होते हैं, लाइक फिश स्टूडेंट. तो इसमें डर्मल स्केल्स होते हैं, इसमें लिम्स नहीं होते हैं. ये बरोइंग है. डन. एक और बात बताता हूं, इसमें जो फीमेल होती है स्टूडेंट वो एग रिलीज करती है, और उसके बाद उन एग के चारों तरफ कॉइल हो जाती है, उनको अपने बीच में फंसा लेती है. और जब तक उन एग का डेवलपमेंट होकर उनमें से न्यू एम्फीबिया लार्वा निकल के बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो उसको ऐसे कैसे उसको अपने बीच में फंसा के रखती है. मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये देखिए आप बरोइंग बिल में, और इस तरीके से देखिए सांप की तरह उसके चारों तरफ लिपटती एग. इक्थियोफिस का ओरिजिनल डायग्राम आपको मैं ये दिखाता हूं. यह है इक्थियोफिस. वॉर्म लाइक दिखता है, अर्थवॉर्म जैसे. Got first example, ichthyophis. Second example, student, salamandra. Most important. Student, इसमें 2 पेयर लिम्स हैं और इक्वल साइज के लिम्स हैं. फोर लिम और हिंड लिम बिल्कुल बराबर साइज के. आप अगर मैं बात करूं तो चारों पैर बराबर की अगर मैं बात करूं तो लिजार्ड एक ऐसा एनिमल है जिसमें चारों पैर बराबर होते हैं, उसके आगे पीछे छोटे बड़े पैर नहीं है. तो लिजार्ड लाइक एम्फीबिया दिखते हैं. सैलामेंडर को देखने पे ऐसा लगता है जैसे छिपकली जैसा दिखता है. तो 2 पेयर इक्वल साइड लिम्स. सैलामेंडर वो एम्फीबिया स्टूडेंट जिसमें टेल है. मैंने आपसे कहा था टेल में बी प्रेजेंट इन सम, तो वो आज आ गया सैलामेंडर. टेल्ड एम्फीबिया के नाम से बुलाया जाएगा, लिजार्ड एम्फीबिया के नाम से बुलाया जाएगा. 2 पेयर इक्वल साइड लिम्स. देखिएगा salamander equal side limbs है, called lizard amphibia, has scales so called tailed amphibia. ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम है. ये आपको पूंछ दिख रही है, ये देखिए पैर बिल्कुल बराबर. श्योर. हम एम्फीबिया सैलामेंडर के बारे में बात. इसका एक और डायग्राम आपको दिखाता हूं स्टूडेंट, एनसीईआरटी के अलावा ये वाला. ये देखिए ये टैल बिल्कुल इक्वल साइड लिम्स.
एक नॉलेज का पॉइंट देता हूं। सैलामेंड्रा की कुछ स्पीसीज ऐसी होती है स्टूडेंट जिनमें जो विविपैरस और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। विविपैरस है, जनरली एम्फीबिया ओविपैरस है, बट सम सैलामेंडर आर विविपैरस, शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूं, प्रेगनेंसी पीरियड, गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं, वो उन सैलामेंडर में सबसे ज्यादा मिला अभी तक का, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड 36 मंथ्स का। अगर कोई पूछे तो सैलामेंडर जवाब जाता है, जबकि सैलामेंडर एम्फीबिया है। बोलते हैं एम्फीबिया तो ओविपैरस होता है, बच्चे देते ही नहीं है, बच्चे देने वाले को तो विविपैरस कहते हैं। बट सम सैलामेंडर आर विविपैरस एंड हैव लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। जीके के लिए दे रहा हूं जवाब कि जनरल नॉलेज बढ़े, पहले के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड सैलामेंडर। दो एग्जांपल फ्री, एग्जांपल नेक्स्ट पे जाता हूं। पॉपुलर और वह फ्रॉग राना टिग्रीना स्टूडेंट। राना टिग्रीना फ्रॉग है स्टूडेंट। ये एम्फीबिया की वो एम्फीबिया जिसमें 2 पेयर लिम्स हैं बट अनइक्वल साइज के। हिंड लिम्स आर लॉन्गर, फोर लिम्स आर शॉर्टर, अनइक्वल साइज के लिम्स। तो आज एम्फीबिया के बारे में बात करें तो एम्फीबिया को 3 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो। लिम्स एब्सेंट, इक्वल साइड लिम्स प्रेजेंट, अनइक्वल साइड लिम्स प्रेजेंट। लिम्स एब्सेंट, इक्थियोफिस, इक्वल साइड लिम्स प्रेजेंट, सैलामेंडर, अनइक्वल साइड लिम्स प्रेजेंट, फ्रॉग एंड टॉड। फ्रॉग ये लीजिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, 4 फिंगर्स 5 फिंगर्स, पूरा अच्छी तरीके से। 2 पेयर अनइक्वल साइड लिम्स, हैंड लिम्स आर लॉन्गर देन 4 लिम्स। फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फ्रॉग का लार्वा टैडपोल लार्वा होता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन इज द टैडपोल लार्वा स्टूडेंट। इसका एक और डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये है ओरिजिनल डायग्राम। स्किन कितनी मॉइस्ट दिख रही होगी आपको, देखिए आप, स्लिपरी, स्मूथ, मॉइस्ट स्किन, हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये देखिए फ्रॉग, क्लियर। फ्रॉग के बाद नेक्स्ट एग्जांपल राना टिग्रीना के बाद हाइला। दिस इज आल्सो फ्रॉग बट ट्री फ्रॉग। When animal present या live on tree called the arboreal animals, पेड़ पर रहने वालों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आर्बोरियल स्टूडेंट। अगर आर्बोरियल एम्फीबिया पूछा जाए तो हाइला जवाब जाता है स्टूडेंट, हाइला। और आर्बोरियल मैमल पूछा जाए, मैमल तो मंकी जी। इसी तरीके से ये देखिए आप, ये पेड़ पर रहता है, हाइला ट्री फ्रॉग स्टूडेंट। आपको देखिए कितने दिख रहे हैं फिंगर्स, 1 2 3 4, डन। एग्जाम्पल नंबर 4 हाइला। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट कॉमन है बूफो। बूफो इज कॉमन टॉड स्टूडेंट। टॉड और फ्रॉग बिल्कुल लगभग एक जैसे दिखते हैं स्टूडेंट, बट इनकी स्किन में फर्क है। इसकी टॉड की स्किन डार्क कलर की होती है स्टूडेंट। टॉड में म्यूकस ग्लैंड के अलावा पॉइजनस ग्लैंड भी होती है, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट। टॉड में पॉइजनस ग्लैंड भी होती है, इसलिए टॉड पॉइजनस होते हैं जनरली। फ्रॉग स्टार्ट बूफो टॉड पॉइजनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्किन व्हिच आर मॉडिफिकेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इस तरीके का लुक आता है इसका, देखिएगा इसको। शॉर्ट डार्क कलर का सादा होता है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अभी तक हमने कितने एग्जाम्पल ले लिए? अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट एग्जाम्पल इक्थियोफिस, मैंने कहा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सैलामेंड्रा, बिल्कुल। नेक्स्ट राना टिग्रीना यानी फ्रॉग, मैंने कहा बिल्कुल। नेक्स्ट हाइला ट्री फ्रॉग। नेक्स्ट बूफो टॉड स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और लेता हूं स्टूडेंट, एलाइटस। इसे मिडवाइफ टॉड के नाम से बुलाया जाता है। इसके अंदर पेरेंटल केयर मेल शो करता है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल केयर? लुक आफ्टर करना, बच्चों का लुक आफ्टर करना पेरेंटल केयर होगा। इसमें फीमेल अंडे देगी, बट स्टूडेंट वो अंडे मेल अपनी बैक पर और अपनी हिंड लिम्स पर चिपका के रखता है। ये देखिए अंडे, ये मेल है जी हाँ। इसमें फीमेल सिर्फ एग रिलीज करने का काम करती है, उसका लुक आफ्टर नहीं करती, पेरेंटल केयर नहीं। पेरेंटल केयर शोन बाय मेल।
मेल की बैक साइड पर और उसकी टांगों पर, पीछे वाली हिंड लिम्स पर स्टूडेंट अंडे चिपका के रखता है मेल, और जब तक उन अंडे, जब तक वो फट नहीं जाते और उनमें से लार्वा नहीं आता तब तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए आप, ऐसा कैसा डायग्राम। डन। एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट। रैकोफस एंसाइटिमनी कॉल्ड द फ्लाइंग फ्रॉग। फ्लाइंग फिश क्या था? एक्सोसीटस। यस, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, फ्लाइंग फ्रॉग रैकोफस। स्टूडेंट इसके अंदर ऐसे वेब्ड फिंगर्स के बीच में, और ये इसको उड़ने में मदद करता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ग्लाइड करता है, छलांग लगाता है उसकी ब्रांचेस पर। या फ्लाइंग फ्रॉग रैकोफस। एक और एग्जांपल लेता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्फ्यूमा कॉन्गो ईल। स्टूडेंट ये इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका ये देखिएगा इस तरीके से, ये दिख रहे हैं इसके लिम्स, और ये ईल की तरह दिखता है। व्हाट इज द ईल? ईल स्टूडेंट हमने फिश पढ़ी थी, एंग्यूला, ऐसे ईल के जैसे सांप की तरह लुक आता है जिस मछली का, उसको हमने ईल कहा था, ऐसे ये भी बिल्कुल वैसा ही लुक देता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट एक वर्ड आपने सुना होगा ब्लड में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और लार्जेस्ट आरबीसी पूरी डाइवर्सिटी में एम्फीबिया क्लास के मेंबर एम्फ्यूमा कॉन्गो ईल में मिलती है स्टूडेंट। यह है वो मेंबर, इसलिए इंपॉर्टेंट नॉलेज का पॉइंट था, इसलिए मैंने कहा बताऊं आपको कि एम्फ्यूमा also known as a Congo eel has the largest RBC, और ये रहा स्टूडेंट। डन। मुझे लग रहा है समझ में आया आपको कुछ पॉइंट्स। तो अगर हम स्टूडेंट जरा बात करें, तो हम क्लास एम्फीबिया के एग्जांपल्स लिखना चाहें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। पहला एग्जांपल इक्थियोफिस। डन। दूसरा एग्जांपल सैलामेंड्रा स्टूडेंट। डन। तीसरा एग्जांपल राना टिग्रीना स्टूडेंट, इंडियन फ्रॉग। अगला एग्जांपल हाइला। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट बूफो, कॉमन टॉड, एलाइटस, मिडवाइफ टॉड, एम्फ्यूमा, कॉन्गो ईल। डन। ये वो मेंबर्स है स्टूडेंट। एंड लास्ट फाइनल रैकोफस, फ्लाइंग फ्रॉग। सो स्टूडेंट इनके कॉमन नेम अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं लिम्बलैस एम्फीबिया। लिम्बलैस एम्फीबिया पूछें तो जवाब जाता है स्टूडेंट इक्थियोफिस, टेल्ड एम्फीबिया, सैलामेंडर, फ्रॉग, राना टिग्रीना, ट्री फ्रॉग, हाइला, बूफो, कॉमन टॉड। स्टूडेंट टॉड पूछे तो बूफा, एलाइटस, मिडवाइफ टॉड। डन। एम्फ्यूमा, कॉन्गो ईल स्टूडेंट, और लास्ट फ्लाइंग फ्रॉग, रैकोफस। डन। अब कितने क्वेश्चन आ जाए आगे जवाब। लिम्बलैस एम्फीबिया, इक्थियोफिस, टेल्ड एम्फीबिया, सैलामेंडर, फ्लाइंग फ्रॉग, रैकोफस, ट्री फ्रॉग, हाइला। गॉट इट? शानदार चीज। लार्जेस्ट आरबीसी एम्फ्यूमा, कॉन्गो ईल। तो स्टूडेंट्स हमने एम्फीबिया क्लास के मेंबर्स लिए और पूरे तैयार हैं। डायग्राम हम अच्छी तरह देख सकते हैं। कॉन्गो ईल, रैकोफस, फ्लाइंग फ्रॉग, मिडवाइफ टॉड, एलाइटस, बूफो, कॉमन टॉड, पॉइजनस ग्लैंड, हाइला, ट्री फ्रॉग, राना फ्रॉग, सैलामेंडर और इक्थियोफिस। लिम्बलैस एम्फीबिया जिसमें फीमेल अंडे के बाहर इस तरीके से सांप की तरह कॉइल्ड हो जाता है। डन। क्लास एम्फीबिया कंप्लीट स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स ले लिए। स्टूडेंट्स क्लास एम्फीबिया और उसका जो मेन एनिमल है वो है फ्रॉग, राना टिग्रीना। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फ्रॉग के। ठीक है, और 11th के एनसीईआरटी जो है उसमें फ्रॉग टॉपिक आगे है भी स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यूनिट है उसमें, तो हम फ्रॉग टॉपिक ले रहे हैं इसके बारे में।
क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। फ्रॉग कार्निवोरस एनिमल है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। श्योर। फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड जिन्हें कहा जाता है। ठीक। फ्रॉग के बारे में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा था, पॉइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, कांट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ऐसे एनिमल्स स्टूडेंट जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उसमें इनएक्टिव हो जाते हैं। They become inactive during the peak summer and peak winter, and these conditions are known as the estivation and hibernation, एक टर्म्स होती है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ही देखने को मिलेंगे। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, इनएक्टिवेशन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर। ये लोग अपने शेल्टर में रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, इससे कहते हैं एस्टिवेशन हाइबरनेशन वर्ड। डन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, होमोथर्मल एनिमल्स एस्टिवेशन हाइबरनेशन शो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ही रेगुलेट कर लेते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग स्टूडेंट कार्निवोरस एनिमल है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, पॉइकिलोथर्मल एनिमल है, ओविपेरस एनिमल है, एम्फीबिया क्लास का मेंबर है। फ्रॉग में स्केल्स एब्सेंट, सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट, नेक एब्सेंट, टेल एब्सेंट। श्योर स्टूडेंट। रिब्स एब्सेंट। फ्रॉग के बारे में बात चल रही है, आइए मैं आपको फ्रॉग के बारे में कुछ पॉइंट्स लेता हूं। फ्रॉग इज कार्निवोरस, मेरा पहला पॉइंट मुझे लग रहा है डन है। फ्रॉग इज ओविपेरस, फ्रॉग इज यूनिसेक्सुअल एनिमल, फ्रॉग में स्केल्स, नेक, टेल, सलाइवरी ग्लैंड, रिब्स एब्सेंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट जो पॉइकिलोथर्मल का था वो एक्सप्लेन करता हूं। Frog are not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, ये इनकी बॉडी नहीं स्टूडेंट उसको रिसीव कर सकती, इसलिए ये लोग शेल्टर में इनएक्टिव होकर रहते हैं। These conditions, student, this known as the summer sleep, गर्मी में, और स्टूडेंट उसे एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर स्लीप, बहुत ज़्यादा सर्दी में इनएक्टिव हो जाना, उसे हाइबरनेशन के नाम से कहा। तो आज वर्ड आया हाइबरनेशन, विंटर स्लीप के नाम से, इनएक्टिवेशन ड्यूरिंग विंटर, और एस्टिवेशन, इनएक्टिवेशन ड्यूरिंग समर, ये नाम से। ये लीजिए स्टूडेंट, फ्रॉग्स आर नॉट सी। डन। ये क्लियर हो गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है इसलिए ऐसा हुआ। अगला स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आया, और भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, इट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन। स्टूडेंट फ्रॉग पानी नहीं पीता है स्टूडेंट, और वो अपनी स्किन से पानी को लेने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको ये बता दिया था कि फ्रॉग एम्फीबिया क्लास का मेंबर है, इसलिए स्किन में म्यूकस ग्लैंड है और स्किन मॉइस्ट है, स्मूथ है, स्केल ऐसे स्लिपरी है, और स्किन हेल्प इन द रेस्पिरेशन। स्टूडेंट फ्रॉग में अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जब फ्रॉग में रेस्पिरेशन के दो मोड है, जब वो जमीन पर है तो रेस्पिरेशन अलग मोड से होता है, जब वो पानी में है तो रेस्पिरेशन का मोड अलग है। डबल स्टार इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर ओनली थ्रू स्किन। स्टूडेंट जब वो पानी में है तो सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पिरेशन करता है, बट जब फ्रॉग जमीन पर आ जाता है, यानी फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड स्टूडेंट, जमीन पर, तो स्किन से भी रोल होता है, लंग्स से भी, बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्योर। और जब वो जमीन पर है और फेवरेबल कंडीशन से तो सबसे ज्यादा लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। जी हाँ, बट उस समय स्किन भी है, यानी फ्रॉग में हमेशा अगर कोई पूछा जाए फ्रॉग ऑलवेज रेस्पायर थ्रू, तो जवाब स्किन आएगा, बिकॉज वाटर में ओनली स्किन, लैंड पर स्किन, लंग्स एंड बक्कल कैविटी। स्टूडेंट एक वर्ड मैंने भी आपको बताया, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, जब वो इनएक्टिव होकर रहता है उस समय फ्रॉग किसका यूज करेगा, स्किन। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करता है। डन। श्योर। तो फ्रॉग से रिलेटेड बात चल रही है स्टूडेंट, देखिएगा, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। डन हो गया। स्किन इज स्मूथ, स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। डन। श्योर। ये पॉइंट आया स्टूडेंट। स्टूडेंट एक और बात बताता हूँ, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल और फीमेल अलग है। फ्रॉग की बॉडी के दो पार्ट है, हेड एंड ट्रंक, नेक एब्सेंट है, टेल एब्सेंट है, टू पेयर लिम्स होते हैं फ्रॉग में, वही बात जो एम्फीबिया क्लास में पढ़ी थी, फोर लिम, हाइंड लिम, और फोर लिम में 4 फिंगर्स होती है, हाइंड लिम में 5 डिजिट्स होती है।
डन। अब एक बात सुनिएगा, फ्रॉग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे मेल और फीमेल को डिफरेंट करना, वो कहलाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रॉग में मिलेगा, मेल फ्रॉग जो होता है स्टूडेंट, उसके अंदर वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, मेल फ्रॉग में स्टूडेंट फोर लिम्ब जो होता है, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट जो होती है स्टूडेंट, उस फर्स्ट डिजिट के ऊपर एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा डबल स्टार। मेल फ्रॉग में दो कैरेक्टर है। मेल फ्रॉग में फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट होती है स्टूडेंट, पहली उंगली जो होती है उसके ऊपर एक कॉपुलेटरी पैड होता है जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। और मेल फ्रॉग में वोकल सैक होते हैं जिनसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल फ्रॉग में नहीं है। आज मान लीजिए मेल और फीमेल फ्रॉग है तो हमें स्टूडेंट उनके फोर लिम्ब को देखना है। अगर चारों डिजिट फोर लिम्ब की एक जैसी है तो वो फीमेल फ्रॉग है। बट मेल फ्रॉग में चारों में से फर्स्ट डिजिट के ऊपर स्टूडेंट कॉपुलेटरी पैड है। डन। तो शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में देखिएगा, फ्रॉग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and copulatory pad on the first digit of forelimb student, which are absent in female frog. Done. Done. Sure student, ये हमारे पास पॉइंट है, मुझे लग रहा है डन, पूरा क्लियर यहाँ तक फ्रॉग का। और बात करता हूँ फ्रॉग से रिलेटेड स्टूडेंट। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, कार्निवोरस एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है हर्बीवोरस के कंपेयर में। कार्निवोरस में इंटेस्टाइन की लेंथ शॉर्ट होती है स्टूडेंट। हर्बीवोरस जो होते हैं रॉ मटेरियल खाते हैं, इसलिए उनके इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। तो फ्रॉग कार्निवोरस एनिमल है, इसलिए उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ शॉर्ट है। फ्रॉग में स्टूडेंट जो टंग होती है वो स्लिपरी होती है, फोल्डेड होती है और बाइलोब्ड होती है। अपनी स्लिपरी फोल्डेड टंग को ऐसे रखता है और जब स्टूडेंट उसके सामने उसका फूड जाता है तो उसको बाहर निकाल के उस पर फूड को चिपका के फिर वापस अंदर लेता है, यानी टंग हेल्प इन फूड इंजेशन। Tongue help in food ingestion. Tongue slippery, bilobed, folded, short. ये इसके बारे में। The alimentary canal is short because frogs are carnivorous and length of intestine is reduced. Done. Frog tongue is long, folded, bilobed, help in food ingestion. Done. Clear? Sure student. ये हमारे पास एक पॉइंट है। और फ्रॉग के रेस्पिरेशन के बारे में बात हुई थी, जरा देखिएगा। Frog respire on land in the water by two different method. In water, skin act as a aquatic respiratory organ. बहुत जोरदार स्टूडेंट, ये लीजिए। और स्किन से रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, एग्जाम्पल फ्रॉग। श्योर, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। डन। वाटर में स्किन करती है। क्लियर। अब आइए लैंड पर स्टूडेंट। जमीन पर स्टूडेंट फ्रॉग में बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों की तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काम करते हैं। और जब भी लंग्स से रेस्पिरेशन करोगे तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे और स्किन से करोगे तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? डन। एक लाइन मैंने आपको और बताई, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। डन। तो फ्रॉग, टॉपिक ऑफ फ्रॉग के अंदर हमने ये भी पढ़ लिया स्टूडेंट, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। अब अगले पॉइंट पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉग के अंदर स्टूडेंट 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा आरबीसी में ही। बट फ्रॉग में आरबीसी स्टूडेंट हमारे से डिफर है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड है। फ्रॉग की आरबीसी बाई कॉन्वेक्स है, मैमल्स की बाई कॉनकेव है, ये डिफरेंस है। तो आरबीसी जो होगी स्टूडेंट वो न्यूक्लिएटेड और बाई कॉन्वेक्स होगी। ये जोरदार पॉइंट। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड बाई कॉन्वेक्स एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये लीजिए, फ्रॉग में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट स्टूडेंट, 3 चैम्बर्ड हार्ट फ्रॉग के अंदर भी देखने को मिलेगा। फ्रॉग के अंदर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ये लीजिए स्टूडेंट, एम्फीबिया का मेंबर है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगी। श्योर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट और वह है फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, फ्रॉग के अंदर मेल में पेयर्ड टेस्टिस होते हैं, बट वो टेस्टिस स्टूडेंट किडनी के क्लोज होते हैं और टेस्टिस ओपन इनटू किडनीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉग में टेस्टिस किडनी से एक डबल फोल्ड मेम्ब्रेन पेरिटोनियम से जुड़े होते हैं। इसके अलावा टेस्टिस ओपन इनटू किडनीज टू। मेल फ्रॉग, दोबारा देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड येलोइश ओविड टेस्टिस which are attached to the upper part of kidney by double fold of peritoneum called mesorrhea. Sure, ये एक पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट डायग्राम में। ये देखिए, मैं एक डायग्राम है आपके लिए, स्टार्ट। ये है किडनी, ये फ्रॉग की किडनी स्टूडेंट, और उस किडनी के ऊपर ये टेस्टिस अपर पार्ट पर किडनी, और एक पेरिटोनियम मेसोआर्कियम से जुड़े हुए। टेस्टिस के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर दिख रही, फैट बॉडी, जो फूड स्टोरेज का काम करती है। फैट बॉडी, इसमें फैट स्टोर रहती है। टेस्टिस स्टूडेंट, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं ये किडनी स्टूडेंट, तो किडनी के ऊपर इस तरीके से मान लीजिए टेस्टिस एक एग्जांपल। इस टेस्टिस से स्टूडेंट 10 to 12 ट्यूब्स अराइज एंड दीज आर कॉल्ड द वासा एफरेंशिया। या ये निकल रही है, आपको दिख रही है। एंड दीज वासा एफरेंशिया एंटर इनटू किडनी। वासा एफरेंशिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, बट ओपन इनटू एक्सक्रीटरी पार्ट। सो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स ऑफ मेल फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन इनटू एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेल फ्रॉग। और किडनी में स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, किडनी के अंदर स्टूडेंट इस जगह पर दीज आर वासा एफरेंशिया। किडनी के अंदर एक ट्यूब मिलती है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड द बिडर्स कैनाल। डबल स्टार के साथ एक लाइन है स्टूडेंट। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द बिडर्स कैनाल स्टूडेंट। ये रही वो ट्यूब, बिडर्स कैनाल, जिसमें खुली है स्टूडेंट। टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट, टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होगी, और वो सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्म बनेंगे। फिर वहां से वासा एफरेंशिया निकलेगी, वासा एफरेंशिया एंटर इनटू किडनी एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। आज के बाद डबल स्टार, व्हाट इज बिडर्स कैनाल? बिडर्स कैनाल इज ए ट्यूब फाउंड इन द किडनी ऑफ मेल फ्रॉग। डन। बिडर्स कैनाल इज ए ट्यूब फाउंड इन द किडनी ऑफ मेल फ्रॉग, और वो स्पर्म को स्टोर करेगी। नाउ दिस बिडर्स कैनाल ओपन इनटू स्टूडेंट यूरिटर। किडनी से स्टूडेंट जो ट्यूब निकलती है उसे यूरिटर के नाम से बुलाया जाता है। ये यूरिटर, दिस वन, ये बाहर आई और उसमें बिडर्स कैनाल ओपन हो गई। Ureter carry urine, but student, when bidders canal open into ureter, so this ureter of male frog carry both sperm and urine. Double star. देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, this one testis, testis के अंदर seminiferous tubule है, दिख रही है आपको। testis से vasa efferentia enter into kidney, done। किडनी के अंदर bidders canal, done। bidders canal में जाके vasa efferentia open। now this one, और यहां से ट्यूब निकली स्टूडेंट, दिस इज यूरिटर, बट दिस यूरिटर कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनोजेनिटल डक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन मेल फ्रॉग यूरिटर कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, so known as the urinogenital duct, and this urinogenital duct open into cloaca, और क्लोइका के वेंट्रल साइड पे ब्लैडर। अगर यूरिन आ रहा है तो ब्लैडर में बढ़ जाएगा, फिर यहां से निकलेगा स्टूडेंट, और इस गैमेट्स आ रहे हैं स्पर्म, तो सीधे के सीधे बाहर निकल जाएंगे। और यहां इस जगह पे स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल खुल रही होगी। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल फ्रॉग के क्लोइका में दो डक्ट ओपन हुई है, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड वन इज द यूरिनोजेनिटल डक्ट। डबल स्टार, वरना क्लोइका में तीन डक्ट खुलती है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बट मेल फ्रॉग में यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मिलकर यूरिनोजेनिटल डक्ट बना लेते हैं। यानी डबल स्टार, यूरिनोजेनिटल डक्ट कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, बिडर्स कैनाल कैरी ओनली स्पर्म, बिडर्स कैनाल स्टोर स्पर्म एंड कैरी। शॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, मजा आ गया याद। बिडर्स कैनाल फाउंड इन द किडनी ऑफ मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग का स्टूडेंट यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है पूरा। देखिए अब आई थ्योरी पे एक बार और। टेस्टिस होते हैं,
जो किडनी के अपर पार्ट पे एक पेरिटोनियम मेसोऑर्गन से जुड़ रहा है. Vasa differentia are 10 to 12 in number that arise from testis and open into kidney. Sure, open into Bidder's canal. Done. Finally, it communicate with the urinogenital duct. Bidder's canal communicate with urinogenital duct and come out from kidney and open into the cloaca. Done. Theory में देखना. In male frog, testis open into kidney. Done. Bidder's canal is present in the kidney of male frog. Kidney of male frog कर दो स्टूडेंट. जोरदार. Which transport only sperm. Done. This canal open into ureter. So in male frog, ureter carry both urine and sperm and it is called urinogenital duct. All India PMT का क्वेश्चन है. In which animal ureter carry both sperm and urine? In which animal ureter act as a urinogenital duct? ऑप्शन थे rabbit, male frog, cockroach. जी हाँ, स्टूडेंट जनरली बताएं तो बाकी सब में यूरिथ्रा जो होता है वहां पर आके स्टूडेंट स्पर्म और यूरिन निकलता है, यानी कि यूरिथ्रा कैरी बहुत स्पर्म एंड यूरिन, लेकिन मेल फ्रॉग में यूरिटर कैरी. श्योर. अब आइए स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी बताता हूं आपको. ये देखिए फीमेल फ्रॉग में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये किडनी. डन. उससे इस तरीके से फ्लावर ऐसे जुड़ रहा है. ये ओवेरी. डन. उसमें ओवा बनेगा. किडनी के ऊपर ये देखिए वापस वही फैट बॉडी. श्योर. अब देखिएगा स्टूडेंट ये ओवेरी और ये निकल रही फैलोपियन ट्यूब स्टूडेंट. ओविडक्ट जिसे कहा जाता है. किडनी से सीधे यूरिटर, यानी किडनी से ओवेरी अटैच है पेरिटोनियम से, बट ओवेरी नॉट ओपन इनटू किडनी, सो नो फंक्शनल कनेक्शन. ओवेरी से जो ओवा बनेगा उसको फैलोपियन ट्यूब लेकर आएगी. ओविडक्ट जिसे कहते हैं. ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका और किडनी से जो यूरिन लेके यूरेटर आएगी ऑल्सो ओपन इनटू क्लोएका, यानी क्लोएका में एलिमेंट्री कैनाल अलग खुलेगी, यूरेटर अलग खुलेगी और ओविडक्ट अलग खुलेगी. 3 डक्ट खुलेंगी. डन. फीमेल फ्रॉग में कोई बिडार्स कैनाल नहीं. फीमेल फ्रॉग में ओवेरी नॉट ओपन इनटू किडनी. फीमेल फ्रॉग में यूरेटर कैरी ओनली यूरिन. डन. ये स्टार्ट स्टूडेंट. ये देखिएगा आप डायग्राम. Female reproductive organs include a pair of ovaries. The ovaries are situated near the kidney and there is no functional connection with kidney. Means ovary not open into kidney. अगला. Done. कोई बिडार्स कैनाल नहीं और कुछ नहीं. श्योर. स्टूडेंट फीमेल फ्रॉग जो होती है, फीमेल फ्रॉग वो 2500 से लेकर 3000 के एग्स देती है और एग्स हमेशा पानी में रिलीज किए जाते हैं. जी हाँ, पानी में. और फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है. मेल फ्रॉग स्पर्म डाल देता है पानी में. एग्स एक ग्रुप में दिए जाते हैं और मेल फ्रॉग जो होता है स्टूडेंट वाटर में जो एग डालेंगे उनके ऊपर स्पर्म डाल देता है. फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है. टैडपोल लार्वा फ्रॉग का लार्वा है स्टूडेंट. क्लियर. ये आइए ये पॉइंट्स. Pair of oviduct arise from the ovaries open into the cloaca separately. Clear. अगला पॉइंट देखें स्टूडेंट. ये पॉइंट हमारा क्लियर. नेक्स्ट. मैच्योर फीमेल कैन लेट 2500 to 3000 ova at a time. Done. Fertilization is external, takes place in water. Done. Development indirect. Larva stage, tadpole. Indirect development. डन. टैडपोल लार्वा जो होता है स्टूडेंट वो लेस डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग की कंपेयर में, और लेस डेवलप लार्वा कन्वर्ट इनटू वेल डेवलप एडल्ट. प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बताया था मैंने आपको. तो एम्फीबिया के फ्रॉग में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है. टैडपोल लार्वा एक्वेटिक होता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया से लैंड और पानी दोनों पे रहता है. टैडपोल लार्वा में रेस्पिरेशन गिल्स से होता है. एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होते, उनमें तो लंग्स स्किन होती है. टैडपोल लार्वा में टैल होती है. एडल्ट फ्रॉग में टैल एब्सेंट है. टैडपोल लार्वा का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है. एडल्ट फ्रॉग का यूरिया है. डन. तो ये स्टूडेंट लार्वा और ये इस तरीके से टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस है, एडल्ट फ्रॉग कार्निवोरस है. तो मैंने आपको फ्रॉग और उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ाए.
Bidder's canal found in male frog kidney. In male frog, ureter act as a urinogenital duct because carry both sperm and urine. Done. Frog is carnivorous, oviparous, unisexual, poikilothermal, show estivation and hibernation. Frog में salivary gland, scales, neck, tail, ribs are absent. In frog, bilobed tongue help in food ingestion. फ्रॉग में पानी में सांस स्किन से लेगा और हाइबरनेशन एस्टिवेशन में स्किन से सांस लेगा और जमीन पर स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन करेगा. डन. फ्रॉग का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया. श्योर. ये फ्रॉग और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट. तो हमने एक टॉपिक राना टिग्रीना और उसको पढ़ लिया स्टूडेंट. ठीक है.